हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन नीट 2026 स्टेट वाइज कट ऑफ की सीरीज में आज बात करने वाले झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए क्या गुड न्यूज़ है। एनएमसी ने क्या अपडेट दिया है और उसका आपको एमबीबीएस सीट मिलने पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दो बेटा। ऑलरेडी हमने बहुत सारे स्टेट्स की कट ऑफ आपके साथ शेयर कर दी है। तो आज बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज किस रैंक पर कौन सी सीट आपको मिल सकती है। लेकिन उससे पहले एक बार एनालिसिस कर लेते हैं एग्जाम का, जिसके बेसिस पे कट ऑफ को प्रिडिक्ट किया जाता है। किसी भी एग्जाम की कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, जो कि री नीट 2026 के लिए मॉडरेट टाइप का रहा। फिजिक्स टफेस्ट, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, उसके अलावा बायोलॉजी इजियर साइड में रही। तो फिजिकल केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप 100 मार्क्स यहाँ पे 110 मार्क्स अगर पहुंच जाते हैं तो बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर करना कंपेरेटिवली इजी रहेगा इन दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो लास्ट ईयर जो लास्ट काउंसलिंग हुई थी वहां तक 1.29 लाख सीट्स अवेलेबल थी बच्चों को 819 मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें से 400 प्लस गवर्नमेंट के थे और 350 प्लस प्राइवेट कॉलेजेस थे। और इस बार गुड न्यूज ये है बच्चों कि बहुत सारे कॉलेजेस में सीट इंक्रीज होने वाली है। स्पेशली आप लोगों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए अपडेट तो देने ही वाला हूँ। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो 5 कॉलेजेस को अप्रूव कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में सीट्स बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, हर साल ऐसा होता है कि डिफरेंट फेजेस में नए कॉलेज ऐड होते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में सीट्स बढ़ती हैं। और तीसरा फैक्टर होता है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए उस एग्जाम में, जो कि कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। तो इस बार री नीट में अप्रोक्सीमेटली 20 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। तो ये तीनों फैक्टर्स क्रूशियल हैं। अब अगर झारखंड पर आए तो बेटा झारखंड कंपैरेटिवली एक छोटा स्टेट है, आपको पता है। लेकिन ये बिग अपडेट आप लोगों के लिए है, आप ध्यान से सुनिएगा, बिग अपडेट है। ठीक है ना। तो झारखंड में जो यूजी सीट्स हैं उसको इंप्रूव करने की बात हुई है। ठीक है। तो लास्ट ईयर जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज है जमशेदपुर में, प्रीवियसली वहां पे 100 सीट्स थी और लास्ट राउंड की काउंसलिंग आते आते वहां पे ऑलरेडी 50 सीट्स ऐड हो गई थी। तो ये तो पिछले साल ही हो गया था। इस बार क्या करने वाले हैं, रेंज में 180 से 250 सीट्स बढ़ने वाली है। 70 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज होंगी, प्लस 70 है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में 100 से 150 सीट्स, तो प्लस 50 यहाँ पे है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज 100 से 150 प्लस 50 यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। और इसी तरह दुमका मेडिकल कॉलेज में भी 50 सीट इंक्रीज होने वाली हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो 150 प्लस 70 220 सीट्स इंक्रीज होने वाली हैं। 50 सीट्स ऑलरेडी लास्ट ईयर बढ़ गई थी, तो 270 सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ा बूस्ट है बेटा आप लोगों के लिए कि झारखंड जैसे छोटे स्टेट में जहां पे कम मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पे अप्रोक्सीमेटली 300 सीट्स बढ़ने जा रही हैं इस बार। तो बिग ब्रेकिंग अपडेट आप कह सकते हो एनएमसी की तरफ से। तो क्या प्रपोजल दिया गया था जिसपे एनएमसी ने एक्ट किया है कि 350 न्यू एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज होने की बात थी, 4 नए मेडिकल कॉलेज अप्रूव करने की बात थी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल जिसको कहते हैं उसके थ्रू। तो इसमें कुंती में 50 सीट्स, जामतारा में 100 सीट्स, धनबाद में 100 सीट्स और गिरिडीह में 100 सीट बढ़ाने की बात थी। तो इस तरह से टोटल सीट जो है 1255 होने की उम्मीद है यूजी में आपके झारखंड में। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि झारखंड क्योंकि नया स्टेट है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंडीशन में आता है, तो वहां पे मेडिकल फैसिलिटी जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें, लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स की बात करें, तो ये देखिए 1055 सीट्स थी और अब कितनी करने की बात हो रही है, 1255। तो 250 प्लस सीट्स बढ़ने वाली है। पहले 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, एक एम्स था, 2 प्राइवेट कॉलेजेस थे, तो टोटल एमबीबीएस कॉलेज
जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो 9 थे और 100 सीट सॉरी 125 सीट्स एम्स में थी। तो ये सीट मैट्रिक्स है। अब अगर कॉलेजेस की बात करें तो एम्स देवगढ़, अगर एम्स देवगढ़ की आपको कट ऑफ चाहिए तो आपके स्टडी डेस्टिनेशन पर सारे के सारे एम्स की कट ऑफ का क्लियर कट आइडिया दिया है। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दो बेटा। तो यहाँ पे यहाँ पे भी सीट बढ़ी है, ठीक है। उसके अलावा दुमका में अभी हमने बात करी थी, हजारीबाग में सीट्स बढ़ने वाली है। एमजीएम में ऑलरेडी ये सीट बढ़ चुकी हैं। पलामू, राजेंद्र इंस्टीट्यूट रांची, शाहिद निर्मल महतो एंड पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज। तो 7 स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। उसके अलावा यहाँ पे 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं पलामू में है और एक डीम्ड मेडिकल कॉलेज है जमशेदपुर में। क्लियर है बच्चों? तो ये सीट मैट्रिक्स है आपके जमशेदपुर का। अब आप लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। क्लियर है? तो देखिए, ये वो इंफॉर्मेशन है जो लास्ट ईयर के सीट्स के बेसिस पे प्रेडिक्शन था, ठीक है ना, कि जनरल कैंडिडेट को 541 पे इनिशियल स्टेज पे सीट मिली थी, लेकिन लास्ट राउंड तक जाते जाते 500 मार्क्स के आसपास सीट मिल गई थी। इसी तरह ईडब्ल्यूएस 531, ओबीसी 1 539, ओबीसी 2 541 और ये मार्क्स के साथ साथ आपको रैंक भी दिखाई दे रहा होगा। एससी के लिए 378, एसटी के लिए 273। अब क्योंकि इस बार सीट भी बढ़ रही है, सीट्स हाई हो रही है, सीट्स इंक्रीज हो रही है, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है डाउन जाने वाला है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं झारखंड के तो 500 मार्क्स प्लस माइनस 10 में आप सेफ हैं। इसी तरह ईडब्ल्यूएस 490, ओबीसी 440, इसमें ओबीसी में मैंने दोनों कैटेगरीज इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है। एससी 400, एसटी 380 और पीडब्ल्यूडी 250। क्लियर है बच्चों? तो ये प्रीवियस ईयर के जो 2025 का जो कट ऑफ था उसकी बात है, ठीक है। और क्योंकि इस बार सीट बढ़ गई है इसलिए ये नया प्रिडिक्शन है। होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और समझ में आएगा क्योंकि मैं कॉलेज वाइज आपके लिए कट ऑफ शेयर करने वाला हूँ, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो रांची में है। वहां पे देखिए राउंड 1 में 12,797 रैंक पर 549 रैंक पर सीट मार्क्स पर सीट मिली, लेकिन राउंड 4 में 520 मार्क्स पे सीट मिल गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर 520 मार्क्स पे राउंड 4 में सीट मिल गई थी रांची में जनरल कैंडिडेट को। ये पहले आपके लिए सारे के सारे राउंड 1 के स्कोर्स और रैंक्स हैं बच्चों। BC1 546, BC2 545, EWS 540, SC 401, ST 375। अब आपको समझ में आ रहा है ये रैंक राउंड 1 का डाटा है और ये लास्ट राउंड 4 या मोपअप राउंड का के बेसिस पे हमने ये प्रेडिक्शन दिया है। उसके अलावा दूसरा मेडिकल कॉलेज जो धनबाद में है वहां पे 21,000 अप्रोक्सीमेटली रैंक पे 534 मार्क्स पे जनरल कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। ओबीसी 533 एंड डिफरेंट कैटेगरीज का स्कोर और रैंक आप देख सकते हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जहाँ पे पिछली बार सीट बढ़ी थी, ठीक है, तो यहाँ पे जनरल स्टूडेंट को 533 मार्क्स पर 22,000 प्लस रैंक पर, ओबीसी BC1 BC2 को 527 525, ईडब्ल्यूएस 515, एससी 419 और एसटी को 3.7 लाख प्लस पर भी 372 मार्क्स पे सीट अलॉट हो गई थी। बाकी 4 मेडिकल कॉलेज की बात करें, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज 527, दुमका मेडिकल कॉलेज जर्नल की बात कर रहे हैं 529, 519 और मणिपाल जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज है वहां पे 511 में सीट अलॉट हो गई थी। अब आप देख रहे हो 519 आ गया और मैंने आपके लिए क्या बताया है 500 प्लस माइनस 10 क्योंकि 300 सीट्स बढ़ गई है बेटा। 300 सीट्स बढ़ गई हैं तो ड्रास्टिकली इंपैक्ट करेगी। और क्योंकि इस बार का पेपर भी 2025 से डिफिकल्ट लेवल साइड में ही रहा है। फिजिक्स रियली टफ, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ने बच्चों के होश उड़ा दिए, 50% स्कोर भी नहीं हो पाया। 16 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन बच्चे कर पाए फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है ना। और कैटेगरी वाइज एसटी में आप देख सकते हो 302 281, एसटी में
388, 401। और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात है, ठीक है, जो पलामू में है, सरायकाला में है, जहाँ पे 326 मार्क्स में मिल गई थी राउंड 1 में, एंड सो ऑन। तो हमें मेनली फोकस करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जीएमसी जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप इस मार्क्स रेंज में हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी लिखो बेटा। क्लियर? अब काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो झारखंड में जेसीई सीईबी के थ्रू ये काउंसलिंग होती है। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मोर और लेस सेम बात होती है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है इनिशियली, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। क्लियर है? 15% सीट ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती है, 85% सीट स्टेट कोटा की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे स्टेप्स हैं। पहले आप साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सेकंड स्टेप में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आपके फोटोग्राफ्स, आपके सिग्नेचर और बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हैं आपको अप्रोप्रिएट साइज में आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फाइनल सबमिशन करने से पहले बच्चों एक बार चेक कर लेना, कई बार स्वैपिंग हो जाती है, फोटो की जगह सिग्नेचर चला जाता है, सिग्नेचर की जगह फोटो चली जाती है। तो आप एक बार कंफर्म करके ही फाइनल सबमिट करना, क्योंकि उससे पहले वो डिक्लेरेशन मांगेगा और उसके बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, आपको ईमेल जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड की बेसिक डिटेल्स में, और एक नंबर पर एसएमएस मिलेगा, उसको आपको नोट करके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद आपको पेमेंट का फी पेमेंट का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप किसी भी गेटवे के थ्रू, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देंगे और सेव करेंगे पेमेंट स्लिप को भी रेफरेंस के लिए। ठीक है जी, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूँ डोंट वेट फॉर लास्ट डेट। लास्ट डेट के से पहले पहले अपना ये सारा काम आपको कर देना है। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 है, बाकी कैटेगरीज के लिए 250 है। रजिस्ट्रेशन फीस अलग होती है, काउंसलिंग फीस अलग होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ये काउंसलिंग फीस है नीचे और ये रजिस्ट्रेशन फीस है। तो अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो 500 प्लस 1000, 1500 आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक पर वो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सॉरी डेजिग्नेटेड सेंटर पे, वहां पे जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी, आपका एडमिट कार्ड, नीट का रैंक कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एज आईडी प्रूफ, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड फोटोग्राफ्स। ठीक है जी, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आप काउंसलिंग पोर्टल पर जाएंगे और अपने कॉलेजेस और चॉइसेस फिल करेंगे। ठीक है, मेक श्योर आप उसको सेव करके लॉक कर दें। उसके बाद सीट अलॉटमेंट प्रोसेस जब शुरू होगी तो आपके मार्क्स, आपके रैंक, बल्कि रैंक इंपॉर्टेंट होता है, रैंक के बेसिस पे अलॉटमेंट होती है। तो रैंक के बेसिस पे आपको सीट अलॉट होगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई हैं अपने रैंक के बेसिस पे कि भाई मेरे को सही कॉलेज मिल गया है, तो आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे सीट को। आप उस कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्ट करेंगे और फीस वगैरह की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो जब तक आपको डिजायर्ड सीट ना मिले तब तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 4 नॉर्मल राउंड होते हैं, उसके बाद मॉपअप राउंड होता है, फिर स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है। तो यहाँ तक आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। फाइनली एक बार मैं फिर रिमाइंड कर दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। यूजी कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, नीट का रैंक कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, मोस्टली आधार कार्ड होता है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 8-10 फोटोग्राफ आपके पास। क्लियर है? अब आपके स्टडी डेस्टिनेशन पे हमने बाकी स्टेट्स के भी कट ऑफ का प्रिडिक्शन दिया है, कॉलेज वाइज, रैंक वाइज, स्टेट वाइज, लाइक बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कौन से स्टेट का नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं। क्लियर है? अब ऑफिशियल साइट पे आपकी ओएमआर रिलीज कर दी गई है। आप वहां जाके एक बार चेक करिए उसको, अपने मार्क्स को काउंट करिए और फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए बेटा। गुड लक, सी यू सून।